गुड इवनिंग सर। सभी को गुड इवनिंग। आप लोग की तैयारी सही चल रहा होगा, सही दिशा में। किसी को कोई अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं भी। देखिए, आज हम एक क्लास आपको उत्तराखंड का लिया था, तो उत्तराखंड का जो बेसिक चीज था वो आपको बता दिया। आज देखिएगा उत्तराखंड का जो जियोग्राफी है उसके बारे में आप लोग से बात करेंगे कि उत्तराखंड जो हमारा सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बताइए, क्वेश्चन क्या है? सर उत्तराखंड में कौन सा जिला ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा वनों से घिरा हुआ है, वनाच्छादित है? अच्छा, वन अच्छा जी देखिएगा, अगर परसेंटेज की अगर हिसाब से बात की जाए तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा वन है, परसेंटेज की बात करो परसेंटेज। और क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो वह पौड़ी गढ़वाल। दो चीज ध्यान रखिएगा, एक परसेंटेज यानी प्रतिशतता के आधार पर, और एक क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर पौड़ी गढ़वाल है, उसमें सबसे ज्यादा वन है। मतलब मध्यम वर्ग के वन होते हैं ना, वन भी अलग अलग के होते हैं। तो कोई घना वन होता है, कोई मतलब जिसको डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, उसके बाद कोई मीडियम यानी मध्यम वन होता है, और कोई निम्न वन होता है। तो इस तरह से क्या होता है, वनों के आकार के वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो नैनीताल, और नैनीताल में सबसे ज्यादा घना वन भी पाया जाता है। जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है इसमें सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट भी पाया जाता है। ठीक है, चंपावत में क्या होता है, क्या चंपावत में क्या बोले, चंपा, चंपा क्या है एकदम, चंपावत में वन है लेकिन क्या है, उतने क्षेत्रफल में नहीं है। देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो पहाड़ी जहाँ पे आपका ग्रेटर हिमालय है, उसको आप महान हिमालय कहते हैं, तो महान हिमालय के ऊंचाई पे वन नहीं पाए जाते हैं। वन के कुछ नियम होते हैं, फॉरेस्ट के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। फॉरेस्ट को जानने के लिए आपको एक चीज जानना पड़ेगा जिसको कैनोपी कहते हैं। कैनोपी मतलब क्या होता है, वन घनत्व जिसे कहा जाता है। कैनोपी का मतलब होता है, अगर मान लेते हैं 1 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ अगर जो वन क्षेत्र है, जमीन है, उसमें अगर 10% से कम अगर पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे का क्या होता है, एक एक उनके जो भी पेड़ पौधे होते हैं तो उनका क्या होता है, एक डिस्टेंस भी होता है कि 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर के दूर दूरी पर पेड़ पौधे लगाया जाना चाहिए। ये नियम होता है कि कोई नहीं कि एक के ऊपर एक लगा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो कैनोपी के ऊपर निर्भर करता है, अगर 10% अगर किसी भी भूमि पर पेड़ पौधे पाया जाता है तो उसको वन घोषित किया जाता है। कैनोपी कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। तो जो ऊंचाई पे होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, पेड़ पौधे नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, एक तो घास का मैदान होता है, और उससे ऊपर जाएंगे तो एल्पाइन टाइप के क्या होता है, काई वगैरह पाया जाता है, तो उसको वन के अंतर्गत उसको काउंट नहीं किया जाता है, उसको समझिएगा। वन का मतलब क्या होता है, जिसमें पेड़ पौधे हो, पेड़ पौधे हो उसी को वन कहेंगे, और उसका कैनोपी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो क्षेत्रफल के आधार पर नैनीताल में ज्यादा वन है, और क्षेत्र सॉरी प्रतिशतता के आधार पर, और क्षेत्रफल के आधार पर पौड़ी गढ़वाल में ज्यादा वन है। क्योंकि जो चमोली या उत्तरकाशी है ना, यहाँ पे क्या होता है, ग्लेशियर ज्यादा है। तो ग्लेशियर में क्या होता है, कोई पेड़ पौधे नहीं होता है, बर्फ होता है, तो बर्फ में कहाँ से पेड़ पौधे हो पाएंगे, तो उसको भी ध्यान रखिए।
तो देखिए पहले क्या होता है, पहले समझिएगा कि उत्तराखंड में का जो जियोग्राफी है या जो भौगोलिक विस्तार है वो उसको समझ लेते हैं। देखिए उत्तराखंड की जो भौगोलिकता के आधार पर अगर देखा जाए, यानी जियोग्राफी के आधार पर देखा जाए, तो उत्तराखंड को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया? 8 भागों में, 8 पार्ट्स में क्या आता है, उत्तराखंड को डिवाइड किया गया। देखिए सबसे, अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं, पहले नॉर्थ से साउथ की तरफ हम काउंट करते हैं, तो नॉर्थ में सबसे ऊपर क्या है? ट्रांस हिमालय है। क्या है? ट्रांस हिमालय, जिसको आप कह सकते हैं महा हिमालय कह सकते हैं या ट्रांस हिमालय, जो हिमालय का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो पर्वत है, पहाड़ है, माउंटेन है। तो जो आपका ट्रांस हिमालय है वो अधिकतर पिथौरागढ़ और में पाया जाता है, और क्या है कुछ आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, अधिकतर पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ में जो गोहर घाटी का जो क्षेत्र आप लोग सुने होंगे, वो क्या है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। दूसरा आता है, अगर फिर दक्षिण की तरफ आते हैं उत्तर से, तो पहला आता है ग्रेटर हिमालय। अब इसको लिखा दूंगा, ग्रेटर हिमालय, पहले समझ लीजिएगा। फिर उसके दक्षिण में अगर आते हैं तो मिडिल हिमालय आता है, जिसको मध्य हिमालय कहा जाता है, या लघु हिमालय जिसे कहा जाता है, या जिसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। फिर उसके उत्तर में आएंगे, तो उत्तर में आएंगे तो क्या होगा? दून घाटियां पाई जाती है, यानी बहुत सारे बेलीज पाई जाती है, जिसमें घास के मैदान वगैरह होते हैं, दून से कहा जाता है। जैसे देहरादून हो गया, पटली दून हो गया, हर की दून हो गया, इससे बहुत सारे दून का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें घास के मैदान होते हैं। पहले घास के मैदान थे, आजकल तो क्या हुआ, या उसमें जनसंख्या आ गया है या उसमें खेती वगैरह करना शुरू हो गया है, तो आज उसको बहुत थोड़ा अंतर आ गया है। उसके बाद आएंगे दक्षिण की तरफ में, तो उसको कहते हैं आपका आपका शिवालिक हिमालय, या शिवालिक माउंटेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? शिवालिक माउंटेन। शिवालिक माउंटेन के अगर दक्षिण में आएंगे, तो आता है भंवर वाला क्षेत्र आता है, यानी भंवर रीजन आता है, जिसमें आपको बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं और कंक्रीट वगैरह मिलते हैं, उसको भंवर कहते हैं, जहाँ पे झाड़ियां वगैरह पाई जाती है। इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं उसको क्या है? भंवर कहते हैं। और भंवर में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे उसके क्वालिटीज होते हैं। उसके बाद आता है तराई वाला बेल्ट। जैसे आप लोग देखें उत्तराखंड के जो हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, और कुछ चंपावत के कुछ क्षेत्रों को मिला के क्या बनता है? आपका तराई का क्षेत्र बनता है। तराई के अधिकांश जो क्षेत्र होता है वो उधम सिंह नगर का ही आता है। जहाँ पे तराई, देखिए तराई का मतलब तर मतलब क्या था? उसमें पानी पाया जाता, नमी पाया जाता है। तो यहाँ पे पहले क्या था? नमी बहुत ज्यादा होती थी, यानी पानी रुका हुआ होता था। आजकल आप लोग देखे होंगे उत्तराखंड में इन क्षेत्र में ना आर्टिजन पाया जाता है, जो स्वतः ही पानी बाहर निकालता है। सब लोगों ने अगर देखा होगा, तो यहाँ पे क्या, पानी का लेवल बहुत ऊंचा होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है बहुत ऊंचा होता है। और सबसे लास्ट में अगर दक्षिण में देखा जाए, तो वो होता है गंगा का मैदान। और गंगा का जो मैदान है वो एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड में पाया जाता है, वो हरिद्वार में पाया जाता है। तो हरिद्वार में क्या पाया जाता है? गंगा का मैदान पाया जाता है। जो हरिद्वार में रुड़की वाला जो क्षेत्र आप लोग देखा होगा, लक्सर वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? गंगा का मैदान कहा जाता है, प्लेन ऑफ गंगा कहा जाता है। तो कुल मिला के 8 भागों में क्या है, हम उत्तराखंड के जो भौगोलिक स्थिति है उसको क्या है, हम बांट कर देखते हैं। तो कौन कौन सा है, जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड के भाग, उत्तराखंड के भौगोलिक भाग या पार्ट्स कह सकते हैं। तो नंबर 1 पे क्या है? इसे कहता है ट्रांस हिमालय। दूसरा कौन सा आता है? ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय या महान हिमालय। फिर कौन सा आता है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय, या कह सकते हैं आप मिडिल हिमालय। फिर कौन सा आता है? दून घाटिया, दून या घाटिया, या घास का मैदान कह सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे क्या आता है? शिवालिक हिमालय।
शिवालिक हिमालय। छठे नंबर पे क्या आता है? पर्वत क्षेत्र। और सातवें नंबर पे आपका क्या आता है? तराई क्षेत्र आता है। और आठवें नंबर पे क्या आता है? गंगा का मैदान। ये उत्तराखंड के क्या है? भाग है। इसको 8 भागों में हम देख सकते हैं। उत्तराखंड को क्या है? 8 भागों में हम इसको समझ सकते हैं। उसकी भौगोलिक स्थिति को अगर देखें तो सबसे पहले क्या है? ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय समझिएगा। देखिए ट्रांस हिमालय क्या है? हिमालय से पहले बना हुआ पर्वत जो है ना, उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये नहीं, देखिए हमारा जो हिमालय है उसको क्या है? नवीन पर्वत कहा जाता है। नवीन जो दलित पर्वत है उसको कहा जाता है, यानी न्यू ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है हमारे हिमालय को। तो हिमालय से पहले जो पर्वत बने हुए थे उन पर्वतों को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। हाँ जी। पहली बात समझिएगा, ये जो कैलाश पर्वत है, उसके बाद काराकोरम पर्वत है, उसके बाद आपका काकेशर पर्वत है। ये बहुत सारे जो पर्वत है ये क्या है? ट्रांस हिमालय में आते हैं। तो कैलाश पर्वत का भाग जानते हैं जो तिब्बत में है। उसके बाद आपका काराकोरम पर्वत का भाग जानते हैं जो आपके लद्दाख क्षेत्र में है, पाकिस्तान में है। ये क्या है? हिमालय से पहले बने हैं। आप लोग को मालूम है पर ये हिमालय पर्वत बने हुए हैं, हिमालय माउंटेन जहाँ पे आज है, पहले यहाँ पे क्या होता है? एक बहुत बड़े लेक, झील या सागर था। बहुत बड़ा क्या है? शीत का सागर था, जिसको टैथिस सागर कहा जाता है। बाद में क्या हुआ कि प्लेट होते हैं ना, देखिए हमारे पृथ्वी में बहुत सारे क्या है? प्लेट होते हैं। प्लेट मतलब जमीन का टुकड़ा समझ सकते हैं। उनके आपस में टकराने से क्या होता है कि उनके जो मिट्टी है यहाँ पे ऊपर आ गया, और जहाँ पे सागर था, टैटिस सागर था, वहां पे आज क्या है? ब्लैक पर्वत बन गया, जो हमारा हिमालय पर्वत बन गया। इसलिए हिमालय पर्वत को क्या न्यू माउंटेन कहा जाता है। अभी भी क्या होता है? हिमालय के जो ऊंचाई है या विस्तार है अभी भी हो रहा है, क्योंकि क्या है? ये न्यू माउंटेन है। तो ट्रांस हिमालय क्या है? हिमालय बनने से पहले बना हुआ है। और उत्तराखंड में केवल क्या है? पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे क्या होता है? ये पाया जाता है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में समझ जाए ये पाया जाता है। जैसे जोहर घाटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उन क्षेत्रों को क्या होता है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो वहाँ जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, ये तिब्बत से भी सीमा बनाती है, और कहाँ है? हमारे नेपाल से बनाते हैं। तो तिब्बत जो सीमा बनाती है पिथौरागढ़, उस क्षेत्र में क्या है? ट्रांस हिमालय पाई जाती है। कहाँ से? जहाँ पे तिब्बत से सीमा बनाती है, उसमें क्या पाई जाती है? आपका ट्रांस हिमालय पाई जाती है। उसको जोहर घाटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जोहर घाटी कहा जाता है। हाँ जी। इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? ट्रांस हिमालय का भाग, कि हिमालय से पहले था। कि जो कैलाश पर्वत का नाम आप लोग सुने होंगे जो तिब्बत में है, वो भी क्या है? हिमालय से पहले बने हुए। हाँ जी का हिमालय से पहले बने हुए चीज है आपका कैलाश पर्वत। देखिए ट्रांस हिमालय के जो दक्षिण वाला भाग है उसको कहते हैं ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय कहा जाता है, या हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री मतलब यहाँ पे अधिकांश समय में क्या होता है? बर्फ जमे रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। इसको क्या होता है? हिमाद्री। हिमाद्री मतलब आइस जमे रहते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपका बृहद हिमालय है, इसका जो एवरेज अगर ऊंचाई देखा जाए तो 6100 मीटर इसका एवरेज ऊंचाई, तो एवरेज मान के चलते हैं। बृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय की जो एवरेज ऊंचाई है यानी हाइट है 6100 मीटर क्या है इसका एवरेज। और अगर देखिए किसी भी पर्वत का हिमालय पर्वत का जो एक होता है आइस लाइन, क्या कहते हैं? आइस लाइन कहते हैं, कि उसके ऊपर बर्फ ही बर्फ होता है। तो हमारे हिमालय का जो आइस लाइन है वो 4500 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी 4500 किलोमीटर के किलोमीटर मीटर ऊपर अगर हम समुद्र तल से ऊपर अगर हिमालय में जाते हैं तो वो क्षेत्र क्या होता है? आइस से कवर होते हैं। किससे कवर होते हैं? आइस। और देखिए आइस के ऊपर जो होता है ना, देखिए जिसमें देखिएगा जो आइस होता है ना, ये क्या होता है? गर्मी के समय ये पिघल जाता है। जितने भी ग्लेशियर होता है बहुत सारे क्या होता है? गर्मी में पिघलती है, और बहुत से क्षेत्रों क्या होता है? खाली हो जाता है। और जैसे ही क्या होता है? विंटर सीजन आता है तो फिर क्या होता है? बर्फ से कवर हो जाता है। तो जब क्या होता है कि गर्मियों के टाइम ये पिघलती है ना, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पिघलती है वहां पे काई वगैरह जम जाती है। क्या जम जाती है? काई। उसको काई कहते हैं। और ये इस क्षेत्र के जो वन पाइप ना उसको अल्पाइन फॉरेस्ट कहा जाता है। अल्पाइन वन या अल्पाइन फॉरेस्ट कहा जाता है।
ये अधिकतर गर्मियों में ही पाया जाता है। और एक बात ध्यान देगा, जो बृहद हिमालय है ना, इसको हाउस ऑफ या होम ऑफ द मेडिसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औषधि का घर, यानी होम ऑफ द मेडिसिन कहा जाता है। मेडिसिन कहा जाता है, समझिए। क्योंकि इन क्षेत्र में बहुत सारे जड़ी बूटी पाई जाती है। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड के इस क्षेत्र में बहुत सारे जड़ी बूटी पाए जाते हैं, जो आप लोग सुने होंगे। तो इनको क्या कहते हैं? होम ऑफ द मेडिसिन कहा जाता है। आप लोगों ने रामायण में सुने होंगे कि यहाँ से संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे हनुमान जी। तो उसको एक आधार मान के याद रखिएगा कि इसको होम ऑफ द मेडिसिन कहा जाता है। तो आयुर्वेद का क्या है, ये समझिएगा घर है। ये जो आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद का क्या है? वृहद हिमालय घर होता है। और वृहद हिमालय के जो निचले साइड होता है, जो निचले भाग होता है, वहां पे गर्मी के दिनों में घास उग जाता है। काय के साथ साथ क्या होता है? यहाँ पे घास उगती है। और यहाँ पे क्या होता है? गर्मी के दिनों में पशुपालन क्रिया होता है। क्या होता है? पशु पाला जाता है। और उत्तराखंड में एक जनजाति का नाम सुना होगा, भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति क्या होता है? इन क्षेत्रों में गर्मियों के दिनों में क्या बनाते हैं? पशु पालते हैं। यानी पशु क्या पालते हैं? भेड़ और बकरियां पाली जाती है। क्योंकि ऊंचाई पे क्या होता है? बड़े एनिमल नहीं पाले जाते हैं, तो छोटे एनिमल पाले जाते हैं। तो भेड़ और बकरियां होता है। और भेड़ से और बकरियों से बहुत सारे ऊन प्राप्त किया जाता है। और उनसे क्या होता है? अच्छे किस्म के शाल या टोपी वगैरह बनाया जाता है। आप लोग सुना होगा पश्मीना भेड़ या बकरी से क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वालिटी के क्या होता है? ये सारे चीज बनते हैं। तो भोटिया जनजाति क्या है? इन क्षेत्रों में पशुपालन भी करते हैं गर्मी के दिनों में। जो नीचे वाले क्षेत्र होता है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो नहीं पहुंच पाते हैं हम लोग। और इन क्षेत्रों में क्या होता है? जो नीचे वाले क्षेत्रों में थोड़ा सा बागबानी भी होता है, जैसे सेब वगैरह की खेती भी क्या होता है? निचले वाले भाग में बोल रहा हूँ, ऊपर वाले भाग में नहीं, निचले वाले भागों में क्या होता है? इस तरह के होता है। चौथी बात क्या होता है कि जितने भी हमारे उत्तराखंड में ग्लेशियर है, वो सब क्या होता है? ग्लेशियर, या जिसको आप क्या कहते हैं? हिमनद कहा जाता है हिंदी में। सभी ग्लेशियर क्या होता है? बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय में पाए जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडर, मिलन, सतोपथ, ये सब क्या है? ग्लेशियर। तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? आपके बृहद हिमालय। ग्लेशियर का मतलब होता है जहां पर बर्फ जमे होते हैं, उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? आप लोग जानते हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री। एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आप लोग सुने होंगे कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो क्या है? गंगोत्री है, जो क्या है? उत्तरकाशी में है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका मिलम ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? मिलम ग्लेशियर है, जो कहाँ पे पिथौरागढ़ में है। माना जाता है कि उत्तराखंड में पूछा गया था कि जो काली नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती है। तो ग्लेशियर का अगर नाम आया ना, तो मिलम छोटा और बड़े ग्लेशियर। ऊ की मात्रा के शब्द। सीसीएस में या समूह गांव में यही क्वेश्चन पूछा गया कि जो तो नींद आ काली रही है, नदी है तो वो या नींद आ जिसको रही। शारदा नदी कहते हैं, तो मैंने करे तो उसका आप कर उद्गम दोगे। किस ग्लेशियर से तो वो होती नींद आ है? रही। ठीक है, तो उसका हाँ, उद्गम क्या है? मिलम ग्लेशियर। तो देखो ग्लेशियर आपको लिखवा देता हूँ, ध्यान रखिएगा। नींद आ रही है। यहाँ देखो पर क्वेश्चन पूछ रहा है। 9 7। प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। अच्छा, माइक जिसका ऑन है उसको बंद कर लीजिए, दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए, खुद भी डिस्टर्ब मत होइए। मुझे तो बनाना था मैं तो। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से भागीरथी नदी निकलती है। क्या कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी जहां से निकलती है उसे क्या कहते हैं आप? गंगोत्री ग्लेशियर। जहां से यमुना नदी निकलती है उसको क्या कहते हैं? यमुनोत्री ग्लेशियर कहते हैं। समझिएगा। जहां से पिंडर नदी निकलती है उसको पिंडर ग्लेशियर कहा जाता है। जहां से काली नदी निकलती है उसको मिलन ग्लेशियर कहा जाता है। जहां से अलकनंदा नदी निकलती है उसको कौन सी ग्लेशियर कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका सतोपथ ग्लेशियर कहा जाता है। तो ध्यान रखिए ग्लेशियर कौन कौन से उत्तराखंड में, इसको भी ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे ग्लेशियर है आपका गंगोत्री।
गंगोत्री ग्लेशियर का नाम सुने होंगे आपने। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कभी कभी नदी पूछ लेता है कि कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। तीसरा है आपका पिंडर ग्लेशियर, जहां से पिंडर नदी निकलती है। अगला है आपका मिलम ग्लेशियर, जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम, यहाँ से काली नदी निकलती है, या शारदा नदी कह सकते हो उसको, शारदा या काली नदी इसको कहा जाता है। उसके बाद है शतोपत ग्लेशियर, शतोपत भी कहते हैं या शतोपत, यहाँ से निकलता है अलकनंदा, अलकनंदा नदी। देखिए ये जो ग्लेशियर से जो नदियां निकलती है ना, इसको एवरग्रीन रिवर कहा जाता है, यानी सदाबहार रिवर कहा जाता है, क्योंकि इन नदियों के पानी कभी रुकती नहीं है। क्योंकि ये क्या होता है, मौसम पर इन नदियों के पानी क्या होता है, डिपेंड नहीं है, तो समझिएगा। तो जहां से ग्लेशियर से जो नदी का उद्गम होगा या ओरिजिन होगा, ऐसे रिवर को क्या कहा जाता है, एवरग्रीन रिवर कहा जाता है। कौन से रिवर कहते हैं, एवरग्रीन या सदावाहिनी रिवर कहा जाता है, जहां पानी क्या होता है, हमेशा यहाँ से फ्लो होती रहती है। तो उत्तराखंड से निकलने वाले जो अधिकांश नदियां है, ध्यान दीजिएगा, सभी नदी नहीं, अधिकांश नदी की बात बोल रहा हूँ। उत्तराखंड से निकलने वाली अधिकांश नदी क्या है, एवरग्रीन रिवर है, क्योंकि ये क्या है, किसी ना किसी ग्लेशियर से या हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हिमनद से क्या होता है, यही से निकलती है। दूसरी बात और भी ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में ये जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय में यहाँ पे बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, जिसको पास कहते हैं। बहुत सारे दर्रे, तीन दर्रे तो याद है जो बहुत फेमस है, दर्रा या पास कहा जाता है, दर्रा या पास, या इसको हिमाचल के भाषा में ला कहा जाता है। हिमाचल के भाषा में क्या कहते हैं, ला कहा जाता है। तो देखिए उत्तराखंड में तीन दर्रा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है माना दर्रा या माना पास, दूसरा है नीति पास, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लिपू लेक। लिपू लेक ये कहाँ पे है आपका, ये आपका ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों आपके चमोली में है। कहाँ पे है, चमोली में। और ये कहाँ पे है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में क्या बनाती है। ठीक है, पास का मतलब होता है दो पहाड़ी के बीच में जो नैरो गली होता है, स्थित होता है, उसको पास कहा जाता है। इधर पहाड़ी है, इधर पहाड़ी है, ये तो नैरो क्या होता है, स्थित होता है, गली होता है, उसी को क्या है, पास कहा जाता है। तो देखिए ये जो लिपुलेख है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो मान सरोवर यात्रा होती है, मान सरोवर यात्रा के लिए लोग जाते हैं। मान सरोवर यात्रा में जो लोग जाते हैं, वो क्या है, लिपू लेक दर्रा से होके जाती है। लिपू लेक दर्रा से होके कहा जाती है, मान सरोवर में कहा है, मान सरोवर कहाँ पे है, आपके तिब्बत में, या कह सकते चीन में। तो ये कहाँ पे है, चीन में है। मान सरोवर यात्रा जो जाते हैं वो लिपुलेक दर्रा से होके जाते हैं। तो ये हो गया आपके ग्रेटर हिमालय के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अगला देखिएगा मध्य हिमालय, जिसको आप कहते हैं मिडिल हिमालय। मध्य हिमालय के बारे में जान लीजिएगा, या मिडिल हिमालय के बारे में। ठीक है, ये जो मध्य हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय और क्या होता है, मेरी शिवालिक के बीच में स्थित है। ठीक है, इसका देखिएगा जो एवरेज जो ऊंचाई है, तो इसका जो हाइस्ट जो ऊंचाई है वो 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। एवरेज ऊंचाई कितनी है, 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तराखंड में जितने भी पर्यटक स्थल है, टूरिज्म प्लेस है, पर्यटक स्थल, वो सब आपका मिडिल हिमालय में है। जैसे नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उसके बाद आपका
अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया, मसूरी हो गया, ये जितने भी अधिकांश जो पर्यटक स्थल है वो सब आपका मिडिल हिमालय है। और मिडिल हिमालय में हिमालय के सबसे ज्यादा क्या होता है, पॉपुलेशन भी यहाँ पाया जाता है। क्या पाई जाती है? ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है हिमालय में। हिमालय में सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या होता है यहीं पे पाई जाती है। पॉपुलेशन में क्या होता है, मध्य हिमालय में। और मध्य हिमालय में एक बात ध्यान देगा, मध्य हिमालय में क्या होता है, जो बागवानी कृषि जो क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। बागवानी के साथ साथ कई कई पे क्या होता है, अनाज की खेती भी होती है। यानी हॉर्टिकल्चर मतलब जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, जो भी आड़ू भुतारी जितने भी खेती होती है बागवानी कृषि यहाँ पे होती है। और उसके साथ क्या होता है, कई कई अनाज होता है, जैसे पिथौरागढ़ वगैरह साइड में क्या होता है, जो घाटी वगैरह होता है उसमें अनाज भी क्या होता है, इसमें होती है। जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरी बात क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो जंगल की मात्रा भी क्या है, ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में बारिश भी होती है। ध्यान दीजिए, तो पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, यहाँ पे बारिश भी होता है, उसको ध्यान दीजिए। दूसरा है दून या घास का मैदान। घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है या पायस कहा जाता है। घास के मैदान को क्या कहता है उत्तराखंड में, बुग्याल कहा जाता है। समझिएगा। तो उत्तराखंड में बहुत सारे बुग्याल है, जैसे दरमा बुग्याल है, बेदनी बुग्याल है, आप लोगों ने सुना होगा दूधा दूधा तोली बुग्याल है। यानी घास का मैदान है, बहुत सारे इसमें घास के मैदान है उत्तराखंड में। जो अधिकतर क्या है, मिडिल हिमालय और जो ग्रेटर हिमालय के बीच में अधिकतर पाए जाते हैं। यानी जहां से मिडिल हिमालय शुरू होता है और जहां से ग्रेटर हिमालय खत्म होता है, ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, घास के मैदान ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। ये पूर्व में से दून कहा जाता है, और कश्मीर में ना इसको जानते क्या कहा जाता है, कश्मीर में ऐसे घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। कश्मीर में घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है, और उत्तराखंड में इसको दून या बुग्याल कहा जाता है। मर्ग जैसे गुलमर्ग का नाम सुने होंगे, दून जैसे देहरादून का नाम सुने होंगे, हर की दून की नाम सुने होगा। बहुत सारे दून है जो घास के मैदान के नाम से फेमस है। तो दून क्या होता है, घास का मैदान होता है जो ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पाया जाता है, तो उसको दून कहते हैं। और इसमें क्या है, देहरादून सबसे फेमस है। तो देखिए देहरादून क्या है, एक घाटी नुमा है, ये क्या था, एक कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर रूप में क्या होता है, एक वैलीज है। और जानते हैं जो देहरादून है, यहाँ पे चावल की खेती बहुत होता है ऐसे घाटियों में। जो बासमती चावल के लिए क्या है, देहरादून फेमस है। एक बात आप लोग पहाड़ के रहने वाले हैं, आप लोग को मालूम होगा, जो देखिएगा पहाड़ के जो ढलान होता है ना, यहाँ पे जो कोल्ड या विंटर ज्यादा होता है। और जो नीचे जो बेलीज वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, जो गर्म ज्यादा होता है, यहाँ पे वार्म ज्यादा होता है, गर्म ज्यादा होता है। इसका कारण क्या होता है, जो हमारे विंड होता है, हवा चलती है, उसका क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो इन्वर्जन के कारण क्या होता है, जो वेलीज होता है वो ज्यादा क्या होता है, गर्म होता है। और जो ढलान होता है उसको कहते हैं स्लोप कह सकते हैं, उसमें क्या होता है, मतलब ठंडा ज्यादा होता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि दिन के समय में क्या होता है, पहाड़ों में जो पहाड़ होता है, तो दिन के समय में क्या होता है, तो नीचे से क्या होता है, हवा ऊपर की तरफ बहती है। और जैसे ही शाम होता है तो हवा कैसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ बहने लगती है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो बेलीज वगैरह होता है, तो वहां पे क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, गर्म हवा नीचे आता है। तो गर्म हवा जो नीचे होता है ना, तो यहाँ का टेम्परेचर को क्या करता है, गर्म करता है। इसलिए क्या होता है, बेलीज में क्या होता है, अनाज की खेती होती है। आप लोग देखे होंगे, देहरादून हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बेलीज है जहाँ पे क्या होता है, धान गेहूं अच्छी खेती होती है। ठीक है, तो क्यों होती है, इसी कारण होता है कि यहाँ पे विंड का क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब ऊपर जाके गर्म होकर फिर वो नीचे आने लगता है। तो इसी कारण से क्या होता है, यहाँ पे ऐसे एक्टिविटीज क्या होने लगती है, इसको ध्यान रखिए। इसलिए घाटियों में क्या होता है, ज्यादा लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होता है, सही होता है। इसलिए ऐसे जगह पे क्या होता है, ज्यादा लोग क्या होता है रहते हैं।
इसके बाद आता है शिवालिक। देखिए शिवालिक जो हिमालय है, इसको शिवालिक का फुल फॉर्म क्या होता है, शिव का अलग, यानी शिव का जो भोय होता है, जो आईब्रो कहते हैं, उसी को शिवालिक कहा जाता है। तो शिवालिक क्या होता है, ये हिमालय का सबसे दक्षिण वाला भाग है, यानी सबसे क्या होता है, दक्षिण वाला भाग है शिवालिक हिमालय। ध्यान दीजिएगा, शिवालिक हिमालय क्या है, हिमालय का सबसे दक्षिण वाला भाग है, और ये क्या है, हिमालय का सबसे नवीन भाग भी है, न्यू पार्ट है। शिवालिक क्या है, हिमालय का सबसे नवीन भाग है, और यहाँ पे क्या होता है, फॉसिल्स या जीवाश्म पाया गया है। यानी इसका मतलब क्या है, जब हमारा शिवालिक हिमालय का निर्माण हो रहा था, तब इस धरती पर क्या है, जीव जंतु और पेड़ पौधे का विकास, डेवलपमेंट हो चुका है। यानी जब मिडिल हिमालय बना होगा या जो ग्रेटर हिमालय बना होगा, तब क्या था, इस धरती पर पेड़ पौधे और जीव जंतु नहीं थे। इसका कहने का मतलब है, जीवाश्म मतलब फॉसिल जिसे कहते हैं, जो भी पेड़ पौधे के जो अवशेष बचे हुए हैं उसको जीवाश्म कहा जाता है। ये क्या है, शिवालिक हिमालय में पाया गया है, मिडिल हिमालय और जो ग्रेटर हिमालय में नहीं पाया गया। इसका मतलब है कि जब शिवालिक हिमालय बन रहा होगा, उस समय इन चीजों का क्या है, डेवलपमेंट हो चुका है। और इनका जो एवरेज जो ऊंचाई है, जो इनका जो एवरेज ऊंचाई है, तो वो 1700 मीटर के आसपास, 1750 मीटर के आसपास इसको माना जाता है एवरेज ऊंचाई। यहाँ पे क्या होता है, वर्षा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जैसा ही क्या होता है, मैदान से बादल आता है, तो यहाँ सबसे पहले टकराता है, और टकराने के कारण क्या होता है, यहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होती है। समझिए, तो यहाँ पे क्या होता है, बारिश सबसे ज्यादा होता है। और उत्तराखंड में जो नरेंद्र नगर है, नरेंद्र नगर में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया है। उत्तराखंड में अगर किसी एक जगह पर सबसे अधिक बारिश होता है, वर्षा होता है, तो वो कौन सा है, नरेंद्र नगर। जैसे पूरे भारत में कहाँ पे है, मासिंगान है, उसी प्रकार से पूरे उत्तराखंड में नरेंद्र नगर में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो हिमालय, शिवालिक हिमालय क्या है, हिमालय के सबसे दक्षिण वाला पार्ट है, और इसी के बाद क्या, हिमालय समाप्त हो जाता है, और यहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, वन की मात्रा भी ज्यादा है। आप लोग देखे होंगे उत्तराखंड का जो ये नैनीताल वाला डिस्ट्रिक्ट है, इनके देखिएगा जो दक्षिण वाला भाग है, इसमें देखिए वन ही वन है। तो ये क्या है, शिवालिक हिमालय का। नैनीताल शहर की बात नहीं करता, नैनीताल के जो दक्षिण वाला भाग है, जो डिस्ट्रिक्ट की बात बोल रहा हूँ, जो तराई से ऊपर है, उसमें देखिएगा क्या, वन की जो डेंस है बहुत ज्यादा है। तो डेंस फॉरेस्ट क्या है, यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, शिवालिक में भी क्या है, डेंस फॉरेस्ट ज्यादा पाया जाता है। अब देखिएगा भंवर वाला क्षेत्र, भंवर को भवारी कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, ध्यान लीजिएगा। ये क्या है, ऊपर क्या है, शिवालिक हिमालय है, ऊपर क्या है, शिवालिक है, और नीचे क्या है, तराई क्षेत्र है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको भंवर कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पत्थर होते हैं, या कंकर, पत्थर कंकर कहते हैं, या बालू जिसे कह सकते हैं, पत्थर कंकर अधिक पाया जाता है। और यहाँ पे एक चीज और विशेषता समझ लीजिएगा, यहाँ पे पत्थर होने के कारण क्या होता है, जो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जो नदियां होती है ना, नदियां क्या होता है, यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, यानी इन पत्थरों के नीचे पानी चला जाता है। पत्थर बहुत सारे होते हैं, आप लोग देखे होंगे, हल्द्वानी से ऊपर जो जहाँ से पहाड़ शुरू होता है, वहां पे बहुत से नदी क्या होता है, गर्मियों के दिनों में आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जब बारिश का सीजन आता है, वो उस नदी में पानी दिखा देता है। तो ऐसे जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, भंवर क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर अधिकतर झाड़ियां पाई जाती है, बड़े वृक्ष कम पाए जाते हैं, क्या ना, झाड़ियां पाई जाती है। आप लोगों ने अगर देखे होंगे, जो हल्द्वानी के ऊपर वाले क्षेत्र को जहाँ शुरू होता है, काठगोदाम से इस साइड में, तो उस क्षेत्र में आप लोगों को देखा होगा कि ऐसे पत्थर होते हैं, और नदी क्या होता है, गर्मी के टाइम दिखाई नहीं देता है, लेकिन बरसातों में जब पानी ज्यादा हो जाता है तो दिखाई देता है। तो क्या होता है, भंवर क्षेत्र में क्या होता है, नदियां गर्मियों के दिनों में विलुप्त हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद आता है तराई का क्षेत्र। ठीक है, तराई का मतलब तर, तर मतलब जहाँ पे नमी ज्यादा हो। तो यहाँ पे क्या होता है, दल दल वाले मिट्टी ज्यादा पाया जाता है, यानी दल दल मतलब वेटलैंड एरिया ज्यादा होता है। आजकल तो उसको बहुत सारे एक्टिविटीज से उसको खत्म कर दिया गया। पहले देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे पानी और क्या होता है, दलदल हो रहे थे। इसमें क्या होता है, जो मस्कीटो वगैरह होते हैं ना, मच्छर वगैरह पहले बहुत ज्यादा होते थे, या कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते थे।
इसलिए क्या था, पहाड़ के लोग इस क्षेत्र में आते थे क्योंकि यहाँ पे मलेरिया होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते थे पहले, आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं इससे होते हैं। इसलिए देखिए पहाड़ के लोग जो है कभी पढ़ाई में पहले बहुत कम लोग आते थे, क्योंकि आप जानते हैं ऊंचाई में जहाँ ठंडा होता है वहां में मस्किटो यानी मच्छर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे होते थे। दूसरी बात क्या होता है, यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है ना, जिसको भूमिगत जल कहते हैं, वो क्या है बहुत ही ऊपर है। बहुत ही ऊपर होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर पानी ही पानी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, आर्टिजन टाइप के क्या होता है, नल पाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कहीं मिट्टी में 150-200 मीटर, मीटर कह रहा हूँ फीट, 150-200 फीट क्या होता है पानी, पाइप को अगर मिट्टी के अंदर अगर लगा दिया जाए तो पानी क्या होता है बिना मोटर के या बिना पंपिंग सेट के क्या होता है बाहर आने लगता है। तो इसी को आर्टिजन भी कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है बहुत ज्यादा विशिष्ट है, भारत में केवल यही क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रुद्रपुर, काशीपुर, ये क्षेत्र में देखा होगा, पंतनगर क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, सिकरगढ़ क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो ये क्या है, तराई वाला क्षेत्र है। देखिए तराई वाला जो क्षेत्र है ना, देखिए इसके दक्षिण में क्या है, रोहेलखंड है। इसको बरेली वाला जो क्षेत्र है उसको रोहेलखंड कहा जाता है। तो रोहेलखंड इसके दक्षिण में है और उत्तर में इसके क्या है, भंवर वाला क्षेत्र। उत्तर में क्या है, भंवर क्षेत्र है, और दक्षिण में क्या है, रोहेलखंड। देखिए बरेली वाला जो क्षेत्र होता है उसको रोहेलखंड कहा जाता है, बरेली बदायूं जो क्षेत्र होता है उसको रोहेलखंड कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, तराई होता है, तो इसमें दलदल वाले जगह ज्यादा होता है। आजकल क्या है, खेती के लिए क्या होता है, ये सारे चीज खत्म हो गया, फिर भी यहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा जगह आ जाती है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये तराई, और तराई में आजकल खेती बहुत ज्यादा होने लगा है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत बढ़ गया है। अगला है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, देखिए जो गंगा का मैदान है ये हरिद्वार में है, मेनली कहाँ पे है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। आप लोग जानते हैं कि जो गंगा नदी है कहाँ से बनती है, देव प्रयाग से बनती है। देव प्रयाग से जो गंगा बनी है, तो ये क्या है, हरिद्वार में आके क्या है, मैदान में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार में आके क्या है, मैदान में प्रवेश कर जाती है। और हरिद्वार के जो रुड़की और जो लक्सर वाले जो क्षेत्र है, यहाँ पे गंगा का मैदान बना है। आप लोग मालूम होगा हरिद्वार को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ कैनल कहा जाता है। सिटी ऑफ कैनल कहा जाता है, यानी नहरों का शहर किसे कहते हैं, हरिद्वार को कहा जाता है। हरिद्वार में सबसे पहले 1854 में, 1854 में यहाँ पर सबसे पहले अपर गंगा कैनल बनाया गया था, जिसको ऊपरी गंगा नहर कहा जाता है। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर क्या है, सबसे पहले बनाया गया था, जो हरिद्वार के बीच में से जो जाती है, आप लोग देखे होंगे, तो इसको क्या था, तो हरिद्वार को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ कैनल कहा जाता है, यानी नहरों का शहर कहते हैं। इसमें बहुत सारी नहर इसके बीच में से जाती है। और इसी देखिएगा 1800 मतलब स्टार्ट हुआ था 1856 में, उत्तराखंड में जो रुड़की है वहां पे सबसे पहले क्या है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया, जिसको थॉमसन कॉलेज कहा जाता है। क्या कहते हैं, थॉमसन कॉलेज। और यही जो थॉमसन कॉलेज है बाद में जाके क्या बना, आईआईटी रुड़की में कन्वर्ट हो। जो आईआईटी रुड़की जानते हैं, ये क्या है, भारत का पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसको थॉमसन कॉलेज कहा जाता है। ये भारत का क्या है, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो ऊपरी गंगा कैनल बनाने के लिए यहाँ पे बनाया गया था। कहाँ पे है, रुड़की में ऊपरी गंगा कैनल बनाने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। और आप लोग अगर रुड़की क्षेत्र में कहीं गए होंगे तो वहां पे देखिए पहले ट्रेन के लिए क्या है, पटरी भी बिछाई गई थी, लेकिन वो ट्रेन नहीं चलाने के लिए पटरी नहीं बिछाई गई थी, बल्कि क्या था, बैल या गाड़ी से जो मिट्टी धोने के लिए क्या है, वहां पर पट्टी बिछाई गई थी, बहुत पहले की बात है, जो 1832 में इसमें बनाया गया था। तो इसको क्या है, ये अपर गंगा कैनाल क्या है, उत्तराखंड का पहला नहर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड में का पहला जो नहर है वो कौन सा है, अपर गंगा कैनाल है, ऊपरी गंगा नहर जो क्या है उत्तराखंड का पहला